अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ सऊदी अरेबिया में जो ड्राइविंग लाइसेंस का तरीका ना 2025 में, तो उस बारे ये वीडियो है। तो एक वीडियो मैंने 2024 में भी अपलोड की थी, तो उसमें थोड़ी सी जो है ना वो उसके रूल्स जो है ना वो मुख्तलिफ थे। अभी जो 2025 है उसमें अपडेट कर दिया। अभी जो ज़्यादातर है ना वो सिस्टम इनका ऑनलाइन है सारा, तो उस बारे ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करें। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो फीस होती है ना इसकी वो मैं बता देता हूँ। वो फीस 3 किस्म की होती है। एक जो है ना वो 7 दिन का टाइम होता है ना, जो 7 दिन के बाद आपको लाइसेंस मिलता है, उसकी फ़ीस है 690 रियाल। और उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन ये है कि आपको गाड़ी जो है ना वो 100% सही चलानी आनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पे जो है ना वो 14 दिन का प्रोसेस होता है। तो 14 दिन की जो फ़ीस है ना वो 1460 रियाल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी होती, जो बिल्कुल ही निल होते हैं, तो उनकी जो फ़ीस है ना वो 2760 रियाल जो है ना वो फ़ीस है। तो उसका टाइम होता है ना वो 30 दिन टाइम है। तो ये 3 किस्म के आपके जो है ना टाइम मिलते हैं आपको। तो वो सारा डिपेंड करता है आप पे कि आप गाड़ी कैसी चला लेते हैं। 100% चला लेते हैं तो फिर तो आपकी 690 रियाली लगेगी। तो गाइस 2024 में मैंने जो तरीका बताया था ना, तो उसमें तो ये था ना कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती थी। वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाला जो अफसर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, वो तरीका बिल्कुल सेम वही है। वो आपने लेनी है अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, अपने अफसर से लेनी है आपने। अगर अफसर से आप खुद नहीं ले सकते तो सिंपल सा तरीका है उसका। वो जो मरूर के बाहर जो ऑफिस बने होते हैं ना उनके पास जाएं, उनको 10 रियाल वो लेते हैं और वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देते थे। 5 मिनट का प्रोसेस है ये सारा। वो आपको अपॉइंटमेंट का जो पेपर है ना वो भी निकाल के दे देते हैं, बाकायदा आपको मैसेज भी आता है। तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जो आपके सबसे करीब आपका जो ड्राइविंग स्कूल है ना आप उसकी ले लें। वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती हैं कि आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है आपने कौन से स्कूल की लेनी है, वो कितने बजे की लेनी है, और दिन की लेनी है रात की लेनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। 2025 में जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का तरीका ना वो तो बिल्कुल सेम यही है। तो अभी बाकी जो उधर आप जाएंगे ना फीस पे करने के लिए, तो सबसे पहले जो है ना वो आपसे गाड़ी चलवा के चेक करेंगे। 2024 में भी ऐसे ही करते थे। आपको बस वो ट्राई के तौर पे चेक करते हैं आप गाड़ी चलाने के अहल हैं या नहीं है। वो चेक करेंगे, अगर आप गाड़ी चला लेते हैं बिल्कुल सही से तो आपकी 690 रियाल जो है ना वो उसकी फ़ीस लगाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं जो दूसरा, आपको जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा ना तो आपने उधर ड्राइविंग स्कूल के अंदर जाना है। तो उधर जाके अपना वो आपने दिखाना कि जो भी आपका टाइम टेबल है ना, तो वो उन्होंने आपको साइड पे बिठा देना। तो वो बोलेंगे कि आपको एक एक करके ना नंबर वाइज, यानी आपको गाड़ी का टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट क्या होता है कि सिर्फ उन्होंने चेक करना है आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं। अगर आप सही गाड़ी चला लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का वो प्रोसेस होता है। वो साथ में एक आदमी बैठता है तो वो चेक करता है आपको। आप चला लेते हैं गाड़ी सही तो आपको 690 रियाल वो आप बोल देंगे कि पे कर दो। उसके बाद आपने जिधर फीस पे कर दी है ना, उधर बाहर ही जो है ना उनके वो बार कोड वगैरह लगे होते हैं। सब कंट्री के अलग अलग लगे होते हैं। जो पाकिस्तान वाले हैं वो पाकिस्तान का जो वो बार कोड है ना उसकी पिक्चर बना लें, इंडिया वाले अपने की पिक्चर बना ले, और जो बंगाली हैं वो अपने बार कोड की पिक्चर बना ले। सब कंट्री के नीचे जो है ना वो नाम लिखा होता है। तो ये ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही वो लगा होता है, सही है। तो इसके अलावा प्ले स्टोर वगैरह में जाएंगे ना तो उधर भी अगर आप लिखेंगे ना सऊदी ड्राइविंग स्कूल दल्ला, तो उसकी ऐप होती है, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे बेहतर है। तो लेकिन वो बार कोड आपके पास जो होता है ना, तो उसकी तस्वीर लेंगे ना, तो उसको गूगल में सर्च करेंगे ना, तो उसके करने के बाद भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो आपको ऐप पे ले जाएगा। वो आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। तो उसके बाद वो फीस तो उस दिन आपकी पे कर लेंगे, लेकिन मुमकिन 2 या 3 दिन के बाद आपका फिर टाइम होगा इसका क्लास का। तो 2 क्लासें होती हैं, तो क्लासें भी ऑनलाइन होती हैं। तो ऑनलाइन क्लास का कैसे पता चलता है कि जिस दिन क्लास होती है ना उस दिन वो आपको लिंक भेजते हैं मैसेज के जरिए। तो आपने टाइम आपको मैसेज में बता देंगे, लेकिन आपने जब वो लिंक ओपन करना है ना उसी टाइम पे तो आपकी वो क्लास चालू होगी आगे। तो क्लास चालू क्या होती है, वो उन्होंने ऐसे रिकॉर्डिंग लगाई होती है। वो 30 मिनट की वो रिकॉर्डिंग होती है। तो वो 30 मिनट आपने बैठ के जो है ना अपने घर पे ही तो वो रिकॉर्डिंग देख लेनी है बस। तो 2 दिन का ये प्रोसेस होता है, 2 दिन क्लास होती है। उसके बाद जब क्या पता तीसरे दिन या चौथे दिन जो है ना वो आपको दोबारा से मैसेज आएगा। उस दिन आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो वो उसमें मैसेज के अंदर सारे लिखा होता है कि इतने बजे आपने आना है, ये वाले दिन आपने आना है। वो डेट वगैरह सारी उसके अंदर ही लिखी होती है। तो उस दिन आपने चले जाना है। तो आपने अपने साथ कोई चीज़ भी नहीं लेके जानी, कोई किसी किस्म का कोई पेपर है वो आपने नहीं लेके जाना। सिर्फ आपका अकामा होना चाहिए अपने पास, अगर वो चेक करना चाहें तो कर सकें। तो कंप्यूटर का टेस्ट होगा उस दिन, तो वो आपका कंप्यूटर का टेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो आपको उसी दिन बता देंगे। अगर आपको खैर पता खुद ही चल जाता है कि आपने कंप्यूटर पे कितने सवाल सही किए हैं। लास्ट पे जब आपका टेस्ट खत्म होता है ना तो वो आपको वो कंप्यूटर से पेपर निकाल के दे देते हैं। तो उसमें बताते हैं कि कितने सवाल आपने सही किए हैं। तो पहले तो 30 में से 22 करते थे सही। अभी तो अभी बोल रहे थे कि अभी उन्होंने सवाल कम कर दिए हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने कम किए हैं। लेकिन पहले तो जो है ना वो 30 में से 22 सवाल जो है ना वो सही करने होते थे। तो अभी बोल रहे हैं कि 4-5 उन्होंने कम कर दिए हैं सवाल। तो उस हिसाब से उन्होंने जो सही गलत की ऑप्शन है ना वो भी उन्होंने यानी कि कम ज़्यादा की है।
तो ये सारा तो खैर उधर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद फिर वो दोबारा से आपको दूसरे या तीसरे दिन मैसेज आएगा, उस दिन आपकी गाड़ी का जो है ना वो टेस्ट है। वो फर्स्ट वाले दिन तो वैसे ही वो चेक करते हैं ना कि आप गाड़ी चला लेते हैं या नहीं चला लेते। तो जब थर्ड टाइम वो गाड़ी का बताएंगे ना, तो उस टाइम जो है ना वो उसका मकसद वो है कि वो गाड़ी का टेस्ट ले रहे हैं आपसे। उस टाइम आपने कोशिश करनी है कि कोई किसी किस्म की कोई गलती ना करे। तो वो भी उसी दिन ही आपको आपका टेस्ट ख़त्म होगा। जितने भी वो बंदे होते हैं उधर 10-15 यानी जिनके टेस्ट होते हैं वो सारों के ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको उधर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही वो आपको बताएंगे कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर तो आप पास हैं तो उसी टाइम वो आपको फ़ाइल दे देंगे। तो वो फ़ाइल आपने लेके जो है ना वो मरूर के अंदर जानी है। तो मरूर ने उधर से आपको एक पेपर देना है। वो पेपर आपने लेके जो ना हॉस्पिटल में जाना है, उधर से आपका मेडिकल वगैरह होगा। तो उधर से जो भी है ना ध्यान से उधर साइन वगैरह जो हॉस्पिटल से होते हैं ना वो करवाने हैं, 2-3 जगह से होते हैं, वो सारे आपने करवा लेने हैं। तो वो करवा के तो उसके बाद आपने जो है ना वेट करना 2 से 3 घंटे। आपका मेडिकल क्लियर का मैसेज आएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपने जो अपनी फ़ीस है ना वो ऑनलाइन पे करनी है। कार्ड की जो लाइसेंस का कार्ड होता है ना उसकी फ़ीस पे करनी है आपने। तो वो 1 साल की 40 रियाल है और 2 साल की जो है ना 80 रियाल है। तो अगर आप 5 साल का निकलवाना चाहते हैं उसकी 200 रियाल पे करेंगे। तो वो आपने खुद ही ऑनलाइन पे करनी है। अगर कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो किसी दोस्त को जो कर सकता है वो कर दे। अपने मोबाइल से भी कर सकते, और मोबाइल से नहीं तो एटीएम से आप कर सकते हैं जाके, उधर भी ऑप्शन होती है। तो ये सिंपल सा वे है। तो फीस पे करके आपने जो है ना वो मरूर के ऑफिस जाना है, उनको जाके वो पेपर देना, मैसेज दिखाना कि मैसेज आया, वो उन्होंने अपने सिस्टम पे खुद ही चेक कर लेना। तो उनके सिस्टम पे अपडेट हो गया। कोशिश करें कि हॉस्पिटल से वापस आके जब मैसेज आ जाए तो उसके 2-3 घंटे के बाद ही आप जाएं, क्योंकि वो मरूर का सिस्टम है ना उस पर फ़ौरन से वो नहीं अपडेट होता। तो क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब गया था मुझे 2-3 चक्कर लगाने पड़े थे, वो बोल रहे थे अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा। तो खैर लेकिन 4-5 घंटे के बाद अपडेट हो गया था। तो कोशिश करें आप अगर सेकंड डे जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है सेकंड डे चले जाएं। तो मरूर वाले वो ज़्यादा वो फाइल अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मिनट लगाएंगे, आपको कार्ड निकाल के दे देंगे। बस ये सिंपल सा वे है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो आजकल एजेंट बहुत ज़्यादा हैं कि कोई 2000-2500 रियाल बोलते हैं लेके ना, तो घर बैठे बोलते हैं कि बना के देते हैं। तो बराए मेहरबानी इन चक्रों में नहीं पड़े। तो क्योंकि अभी 2-3 लोगों के मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि हमने 2-2 हज़ार रियाल दे के बनवाए हैं, तो मरूर के सिस्टम से वो ख़त्म हो गया। तो अभी मरूर की उनको कॉल आती है कि उधर मरूर के ऑफिस में आए। तो उनके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब हम क्या करें। मैंने बोला अब मैं इस पे मैं क्या करूं, आपने खुद ही गलती कर दी है कि पहले आपने ऐसे बाहर से बनवा लिया 2000 दे के। वो ऐसा होता है कि वो उस टाइम जो है ना वो अपडेट हो जाता है सिस्टम में, लेकिन बाद में फिर वो ख़त्म हो जाता है उधर से। तो बराए मेहरबानी 2 नंबर काम करने से जो है ना वो बाज रहे हैं। तो आपकी एक ट्राई में नहीं तो दूसरी ट्राई में इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो सब्र रखें तो सबसे अच्छा है। तो ये सिंपल सा तरीका है इसका ड्राइविंग लाइसेंस का 2025 में। तो अभी सारा ऑनलाइन इसका सिस्टम है, तो जो मैं आपको बता दिया वीडियो में। तो मज़ीद कोई किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।